मछोदरी मीन मछोदरी मीन गर्भावतार। तो बसु नामक राजा रहे, वो कतऽ गेले तो जंगल में शिकार खेले वास्ते। जब शिकार खेले ले जंगल में पहुँचे छे तो भौरा के देखे छे, की देखे छे तो प्रेम स्पर्श करे। जखन बसु नामक राजा भौरा के देख लेलके, ई नजर से देखे के कारण हुनकर बीर्ज बाज भाई छे। तो बसु नामक राजा आप बसु नामक राजा मन में सोचा लागल, अरे बीज के व्यर्थ कोना हमें देवे। तो एकटा पत्तल के कोइया बनावे छे, जना श्राद्ध में अहाँ सब देखने है ब्राह्मण लोकनिक सब कटहल के पात के खोइया बनावे छे। तहिना बसु नामक राजा एकटा खोइया बना के आ ओहि में का अपन बीज के उठा के वही खोइया में दे दै छे। और पहले धनी मनी लोग राजा बादशाह की करते रहे, शिकार खेले ले जाते रहे और सुक नामक पक्षी के राखते रहे, कोई बाजो राखे कोई चिलो राखते रहे, ओकरा पढ़ाल जाते रहे। तो राजा वो बीज के उठा के एकटा पतल में बोला के सुक नामक पंछी जे रहे हुनका दिलके, कहलके हे सुक तू जा, ये हमर रानी जे छे हुनका तू जा दियो, पान के लेते, ऐसे हुनका गर्व रह। तो जखन बीज उठा के सुक नामक पक्षी जखन पहुँचे छे तो आवे छे कतऽ तो नदी किनार में, तो नदी के ऊपर में तो ऊपर उड़े पड़त। जखन नदी के ऊपर उड़े छे दोसर पंछी सब जान लगे कि कुछ यह आहार लेकर के भागा जा रहा है। आप पंछी सब वो आहार के छीने खातिर युद्ध मचा देलके। तो युद्ध पंछी सब चांगुल से करे छे, लोल से करे छे। आ लोल में तो ऐसू कर रहे कि पतल के खोइया में बीर घनघोर युद्ध भाग गए पंछी में। अंत में पंछी निराश भाके वही बीज के कोठरी के गिरा दे छे जल में। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जाए। वही जल में जहन गिरा दे छे तो अखनो देखना है जे कपड़ा बस्तर माता बहन सब जाए छे नदी पोखर में खींचे ले, तो जखन गंदा रहे छे मछली आवे छे ओकरा गिर जाए छे। बीज गिरे छे नदी में, मछली ओकरा निगल गेल। एहन भगवान के असीम कृपा भेले, ओहि मछली के गर्भ धारण भ गेल। अब कुछ दिन के बाद की करे छे तो धीमर एकटा मलाह जकरा कहै छियै मछुआ माछ जे मारे छे, जाल खिलेलकै, ओहि जाल में मछली फंस गई। मछली के निकाल के, मछली तो बड़ा रहे लेकिन पेट में बच्चा रहे मछली के। तो पेट से बच्चा बोले छे हे भाई जरा संभल करके चीरना, मैं इसके उदर में बच्चा हूं। अब मछुआ वही मछली के चीर के बचा के निकाल, तो वही में की रहे तो लड़की रहे। तो जकरा जे चीज मिले छे वही पर हुनकर अधिकार भाई छे, मिले केकरा तो मछुआ के बूढ़ी मलाह जे रहे हुनका। तो वही लड़की के ला जाकर पालन पोषण करे लगे। जब कुछ दिन के बाद वो लड़की बड़ा जब भाई छे तो वही मछुआ के काज रहे मछलियों मारना है और घाट पर नव देना रहे, नवो खेवा के पार करते रहे। ताम मछुआ जे रहे उनका नाम रख दिल की तो मछोदरी। किया नाम रख लके तो मछली के पेट से जो बच्चा निकलल तो ओकर नाम रख लकी मछोदरी। और रख के उनका घाट के रखवारी करे लागले। एक दिन मछोदरी आवे छे कतऽ तो पिता के पास नाश्ता ला के जलखै के टाइम रहे।
जब आवे छे कहे पिताजी आप नाश्ता कर लीजिए। तो हुनकर पिता जे मछुआर है मलाह जे रहे से वो नाश्ता करे लागल। ता टाइम में पराशर नामक ऋषि ओठा पहुंच जाए छे। कहे ये मछुआ ये मलाह, मुझे पल में इस नदी को पार करना है, जल्दी पार करो। कहे महाराज मैं अभी नाश्ता कर रहा हूं, नाश्ता करने के बाद पार कर दूंगा। कहे नहीं तुरंत पार करो, नहीं तो जानते हो कि मैं कौन हूं। पहले संत महात्मा सब बहुत क्रोधित रहे, आग बबूला भाजे, जखन आग बबूला भाजे तो शराब को जादू। अब आवेश में जहन पराशर मुनि आबि जाय छे तो घटबार मलाह कहे छे पुत्री से, पुत्री के रहे तो मछोदरी, कहे छे हे बेटी तुम जाओ इस महात्मा जो है इसको नदी पार कर दो। आप महात्मा कच्ची महात्मा नहीं रहे, आई करके पहुंचल महात्मा रे, भूत भविष्य वर्तमान सब जाने वाला। कल के अभी इस टाइम में जो भोग किया जाएगा इससे ऐसा पुत्र पैदा होगा कि वेद शास्त्र 6 शास्त्र 18 पुराण की ज्ञाता हो जाएंगे। अभी ऐसा मुहूर्त निकल रहा है, ये पराशर मुनि सोच लगे। आप मछोदरी वही नाव पर महात्मा जी के बिछाल, जब कुछ बीच धार में जाए छे खेब के मछोदरी ला जाते रहे। कल के ये मछोदरी सुनो, में भजन आबि गेल। जान में लियो जग में व्यास जी, जन्म लियो जग में, अब जान में लियो जग में व्यास जी, जन्म लियो जग में व्यास जी, जन्म लियो जग में।
कथा है व्यास के सुने सुनावे जो, ओ श्रेष्ठ कथा है व्यास के सुने सुनावे जो, चलता हूँ बैकुंठ को, चलता हूँ बैकुंठ को, रोक न सकता को, अब जन्म लियो जग में व्यास रे, जन्म लियो जग में, अब जन्म लियो जग में व्यास रे, जन्म लियो जग में। तथास्तु, एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मछोदरी जे घाट पर रहे तो वही ठाम पराशर ऋषि पहुंच जाए, कहे छे हे माझी, हे भाई, जल्दी मुझे इस नाव से उस पार करो। आप डरा के मलाह अपन पुत्री मछोदरी से कहे छे, हे पुत्री, जाओ इस महात्मा जी को पार कर दो, क्योंकि महात्मा जी बहुत क्रोधित हैं, इसको पार करना जरूरी है। जाओ, कम ही पानी है। मछोदरी छोटा सा डेंगी नाव रहे, वही पर केवल महात्मा जी के बैठा के नदी पार करे लागे। जहाँ नदी पार करे छे, बीच नदी में जाए छे, तो एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा जी वही मछोदरी से कह रहे छे, हे मछोदरी सुनो, मेरे साथ तुम रतिदान मुझको दो। कहे ये महात्मा जी, आप मन में कुछ नहीं समझते हैं कि मेरा उम्र अभी तो मेरा 7 ही वर्ष का हुआ है। आप जो कह रहे हैं रतिदान करने के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि जब तक 12 वर्ष नहीं होता है तब तक रजस्वाला नहीं होती है, इसलिए इससे पहले रतिदान नहीं करना चाहिए। महात्मा का मछोदरी फटकारे और कल के अभी जो है दिन में मनुष्यों का भोग भी नहीं लिखता है, इसलिए आप तो गलत बोल रहे हैं। चलो उस पार मैं पार कर देता हूँ। कल के नहीं, मैं तुम्हारे साथ रतिदान प्रेम करूंगा। कल के नहीं महात्मा जी, मेरा विवाह अभी नहीं हुआ है, मुझे क्यों बलात्कार करना चाहते हो, और अभी दिन का समय है। कल के चाहे कुछ हो तो महात्मो कम तो नहीं रहे। कुहासा जे देखे छी अखन, कभी काल दिनों के जे लग जाए, पूरा अंधकार छाई जाए, वो केकर छियै मंत्र, तो पराशर मुनि के। आप दिन के एहन कुहासा भर दिलके, अंधकार कऽ दिलके, एको लगा पर नहीं सुझा लागले। मंत्र के प्रयोग जहन करे छे तो कुहासा भर गेल। वही मछोदरी के साथ पराशर ऋषि प्रेम जब करे छे तो एहन समय रहे वर्तमान काल कि प्रेम केला के कुछ क्षण के बाद पुत्र पैदा भए गेल। लार पुरन के साथ तुरंत प्रकट हो जहिना प्रेम तहिना जन्म। जखन जन्म भए छे तो हुनकर नाम की राखलकै तऽ वेद व्यास जी, जकर ई कथा बाँचल जा रहल है। कथा शास्त्र के रचयिता वेद व्यास जी। तो जब अंधकार के मंत्र चलेलकै, उनका साथ भोग कऽ लै छै, और लार पुरन के साथ वो बच्चा पैदा भेल के तऽ वेद व्यास महाराज जब प्रगट भाई छे तो चल दिलके कथा तो स्वर्ग है। अला कल के श्रेष्ठ कथा है व्यास की, सुने सुनावे जो, चलता हूँ बैकुंठ को, रोक न सकता को। और जाके विद्वता के कारण पढ़ा लिखा लागले वेद व्यास जी, महाबड़ा पंडित विद्वान बन गए, शास्त्र के रचयिता। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ई भजन रहे वेद व्यास जी के। आप चलू कथा के ओर। एक समय के बाद से जब पांडव कौरव में घनघोर युद्ध होते रहे तो ऊपर के अंतिम कह रहा तो पांडव का 12 वर्ष के श्राप मिलले, तुमको 12 वर्ष वनवास में रहना होगा और 1 वर्ष अज्ञातवास, आज्ञा के पालन। और वह आज्ञा के पालन में इतने बड़ा नियम रहे, कल के अगर कोई दूत मेरा, दुर्योधन के कहो रहे, अगर कहीं तुम लोगों को देख लिया
तो फिर 12 वर्ष का वनवास होगा। इतने बड़ा पांडव का वनवास मिला। तो 12 वर्ष जहन बिता लेलकै तो आप सोच लगे 1 वर्ष मात्र बीतल छै। अगर एहि टाइम में जब दुर्योधन के कोई दूत गण आबि के हमरा सबके देख लेते तब तो फिर 12 वर्षक वनवास बहुत कठिन समस्या रहे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप ही पांचों पांडव युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी महारानी ये सब चल दिल के रूप चेंज कऽ के कतऽ तऽ विराटनगर जे अखन अहाँ सबके नेपाले में मौजूद है। विराटनगर पहुँच गए किनका एठाम तो विराट नामक राजा एठाम ओहिठाम पहुँचे छे बेस चेंज क्या कहे छे ये विराट राजा हम लोग नौकरी रहने के लिए आए हैं, अगर आप हम लोगों को रख लेते तो बहुत अच्छा होता। कल के आपका नाम क्या है? युधिष्ठिर महाराज के नाम वो अपन गुप्त क्या दल के कल के मेरा नाम कंक है। कल के तुम क्या काम कर सकते हो? कल के महाराज आपका जो आदेश हो वही मैं करूंगा। कल के तुमको चौपर खेलने के लिए आता है? कल के हाँ महाराज मैं वह विद्या को जानता हूं। तो राजा विराट के साथ युधिष्ठिर महाराज रह गए चौपर खेले में। तकर बाद भीम आवे छे, भीम के नाम भेले बल्लभ। कल के अरे भीम अथी भीम नहीं बल्लभ, तुमको कौन काम करने के लिए आता है? कल के महाराज जो काम कहेंगे वही मैं करूंगा। कल के तुम खाना बना सकोगे? कल के हाँ महाराज जब नौकरी रहने के लिए आया हूं आपके नगर में तो जो कहिएगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो भीम बल्लभ नाम से रह गए राजा विराट के ठाम खाना बनवे में जरा बबुर्ची कही छे, खाना बनवे रसोईया काज में लग गए भीम महाराज। अब अर्जुन एले, कल के हे अर्जुन, अर्जुन नहीं अर्जुनक नाम भाग ले गृहनला। कल के क्या नाम है? कल के मेरा नाम गृहनला है। कल के तुम कौन काम कर सकते हो? कल के मैं नृत्य कला जानती हूँ। वो लड़की के रूप धारण करने रहे अर्जुन महाराज, न मर्दे न स्त्रिये जरा हिजरा अहाँ सब कही छे ठेठ भाषा में, तो वो नपुंसक रूप धारण करना। कल के तुमको क्या कला है? कल के मैं नृत्य कला को जानती हूँ, अगर जो कहेंगे उसको मैं गीत नाद भजन कीर्तन नाच गान मैं सिखाती हूँ। तो राजा विराट के पुत्री के नाम रहे उत्तरा, तो ओकरा डाल के उत्तरा के पास कल के मेरी पुत्री उत्तरा जो है उनको आप भजन कीर्तन नृत्य कला को सिखाइए। आप आबि गए नकुल सहदेव, नकुल के काज भा गए घोड़ा बहुत रहे राजा विराट का, ओकर रखवाड़ी के काम, सहदेव का चिकित्सक सब घोड़ा के इलाज करना है। अब ये सब तो अपन अपन काज में ड्यूटी में लग गए। आप द्रौपदी महारानी के नाम भाई थे की तो सैरंधी। कल के हे सैरंधी सुनो, तुम कौन काम कर सकती हो? कल के महाराज का जो आदेश होंगे वह मैं काम करूंगा। कल के मेरे विचार से मेरी स्त्री जो है उसको तुम श्रृंगार करना, बाल संभालना, श्रृंगार कर देना। कल के ठीक है महाराज मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप गुप्त रूप से राजा विराट के ठाम पांचों पांडव और द्रौपदी रह। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और विराटक सार के नाम रहे कीचक, बहुत बलवान रहे। जहना एना भीम 10,000 हाथी के बल, तहना कीचक जे रहे वो कम नहीं रहे। तो सैरंधी युधिष्ठिर महाराज की पत्नी जहन आंगन में रहे उनकर बहन के बाल समा रहे, तो ई रूप रंग देख के मोहित भए गेलै के? तो कीचक। कीचक जाय छे सैरंधी के पास, कहे छे मेरा इच्छा भरण पूरा करो। कल के महाराज यह तो मैं नहीं कर सकती हूँ। कल के नहीं, तुमको मेरे साथ प्रेम करना होगा। कीचक कह रही है राजा विराट के साथ। आप अ ढंग से बार बार ओकरा सिखा रहे रहना, तो ओकरो सैरंधियों के वही ठाम रहे विराटे नगर में, आ ओकर सार कीचक जी रहे वो वही ठाम रहे। आप बराबर एक रूप रंग द्रौपदी महारानी के देख ओकरा बर्दाश्त नहीं। जब बार बार कहे तो एक दिन सैरंधी भीम के कही छे
हे पतिदेव के तो पांचों के पति रहे, द्रौपदी पांचों के पति रहे। कल के हे पतिदेव, यह कीचक जो है वह मुझे बलात्कार करना चाहता है, मैं क्या करूं, कैसे यहाँ इसके हाथ से बचूं। कल के ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम उसको टाइम दे दो कि कल या परसों हम आपसे मिलेंगे। तो सरंधी का कीचक का टाइम दे दिल के तो सरंधी महाराज सरंधी आ भीम के ये बात कह दिल के। भीम की करे छे, खूब बढ़िया सा साड़ी सादा ब्लाउज पहिर लेलके, जय रूमक टाइम देना रही मिले के वास्ते वही रूम में जाकर भीम खूब बढ़िया सा सुत रहा के टाइम तो दिल रहे सरंधी द्रौपदी महारानी की। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहन 12 रात बजे छे तो कीचक के तो बर्दाश्त नहीं है, कीचक पहुंच जाए छे वही रूम में। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कीचक का बर्दाश्त नहीं जब भा रहल छे तो सुतल छे खूब निंद्रा अवस्था में, खूब कपड़ा का बांध छिक के कीचक गेले ओकरा जगाबै छे, नहीं जागै छे, कई कर से वही कर घुल जाए जना रुस रही छे तेना रुसल छे। जब ओकर कपड़ा जब खींच दै छे तो भीम जागृत भए गेलै। ओहिठाम कंक नाम से रहे, बल्लभ नाम से। आब दुआ में युद्ध मच गेलै, दुआ में घनघोर उठा पटक भेलै। अंत में भीम महाराज वही कीचक के मारि दै छै। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहन कीचक मारा जाय छे तो हुनकर बहन कीचक के बहुत व्याकुल भए के काना लागले। राजा विराट सोचे लागले, देखा हमर सेनापति कीचक रहे, अब ये सब के नौकरी राख लिए आ देखा हमरा सार के मारि दे। आब हमार राजपाट धन संपत्ति के रक्षक के हेतु बहुत चिंता में, पूरे परिवार में शोकाकुल भए गेलै, जार बेजार काना लागले। के तो विराट राजा, विराट के रानी, पूरे विराट नगर के जनता कहलकै अब राज कैसे चलेगा। तो कोनो बात जे है आइ काल्हि छिपल नहीं रहे छै। ई खबर पहुंच गेलै कतऽ तो हस्तिनापुर दुर्योधन के पास। जाओ एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ई बात जहन हस्तिनापुर पहुंच जाय छे तब दुर्योधन के मन में भाग ले, राजा विराट का सेनापति जो था कीचक था वह तो मारा गया है, और राजा विराट का बहुत गाय रहे, 10 लाख गौ रहे राजा विराट। आब ई की करे छे तो दुर्योधन अपन सेना सबके भेज दिलके, कहलके जाओ और राजा विराट का जितना गाय है उसको तुम यहाँ करके ले आओ। सेना सब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, जते मुख सेना सब रहे चल दिल के राजा विराट के गाय हाँके बाजता जबरदस्त किया। तो उनकर सेनापति तो मरा गए, आब एक रक्षक के हेतु। जखन मालूम भए गेलै से हस्तिनापुर से दुर्योधन के सेना सब गौ हाँके वास्ते आबि गेल, राजा मूर्छित भए गए, विराट खसै छै पृथ्वी पर, कहै छै क्या करो, अब मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं, मैं कैसे अपना गौ को बचाऊं, आप जार बेजार का नहीं छे। युधिष्ठिर महाराज कहे अरे महाराज कंक कह रहा छे राजा विराट से, आप क्यों चिंता करते हैं, क्या बात है। कल के देखो मेरा सेनापति जो कीचक था उनका तो मृत्यु हो गया है, और गौ हाँकने के लिए हस्तिनापुर से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा बहुत से सेना लेकर के आ गए हैं, उसका रक्षा कौन करेगा। कल अरे महाराज चिंता क्यों करते हैं, आपके पास आपकी पुत्री को जो उत्तरासी को शिक्षा दे रही है गृहनला, उसके पास जाइए, उसको कहिए। कहते वह तो न स्त्री है न पुरुष है, वह मेरा क्या रक्षा करेगा। कहते नहीं महाराज एक बार आप जाकर के कहिए कि मेरा गौ हाँ करके जा रहा है। जब बहुत सांत्वना करके विराट राजा के, तो विराट जैसे गृहनला के पास कहे हे गृहनला, मेरा गौ दुर्योधन की सेना हाँ करके भागा जा रहा है,
अगर आप में कोई सामर्थ्य हो तो उसको मेरी गौ को बचाइए। कल के ठीक है महाराज, आपका पुत्र जो है उसको दीजिए और मुझे एक रथ दीजिए, मैं जा रहा हूं। कल के कुछ सेना को भी ले लीजिए। कल के कोई सेना का जरूरत नहीं, मैं उस कौरवों के लिए अकेला ही काफी हूं। एक रथ दल के उनका पुत्र साथ में चल रहे राजा विराट के, और एक सारथी के दल के रथवान थे। वही रथ पर हाँकैत चल दिल के ठाम से ता में की है तो गुप्त बास जे रहे 1 वर्ष के 12 वर्ष गुजर गेल रहे, 13 वर्ष के ओना समय पूर्ति भए गए, एक दिन फाजिल भए गेल। आज्ञा पालन 1 वर्ष के रहे, वो पूरा भए गेल रहे। टाइम जब देखे युधिष्ठिर महाराज तो अर्जुन से कहे महाराज क्या समय बाकी है 1 वर्ष, गुप्तवास की समाप्ति हो गया है। जब रजिस्टर उल्टावे के तो राजा रहे। कल के हे बृहनला, समय तो कल ही समाप्ति हो गया। कल के ठीक है तुम जाओ बेदर, और राजा विराट की गौ जो है उसको तुम चुरा करके लाओ। आदेश मिल गए महाराज युधिष्ठिर महाराज की। अपन सेना लाकर पहुंचे के तो अर्जुन बृहनला के रूप में। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहन ओहिठाम पहुंचे तो एक बाण परनामक बाण भेज दिल के कहता था भीष्म पितामह, धनुष पर बाण चला दिल के। वो बाण जाके भीष्म पितामह के चरण रुक गए। भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य ज्ञानवान रहे, समझ गए यह तो बाण मुझे मालूम हो रहा है कि यह केवल अर्जुन का ही है, दूसरे में किसी को यह पावर नहीं है कि मेरे चरण में उसका बाण आ जाए। कल के ठीक है कुछ क्यों नहीं होगा, गौ हाँको। सेना सबका आदेश क्या दिल क्या हाँका लागे। अर्जुन बाण चलवा लागले, जते सेना रहे सबके खंगार दिल गए, पराजित क्या भगा दिल, और जते को रहे सबके घुरा कर राजा विराट के साथ। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जखनिए गौ घुरा का वापस क्या दै छे ताबत समय पुर गेले। ई सबके रूपो 1 वर्ष के गुप्तवास में शरीर दोसर रंग के रहे, सबके रूप चेंज भए गेले। अब राजा युधिष्ठिर महाराज के चरण में गिरे छे विराट, कहे हे महाराज आप तो धर्मात्मा राजा थे, मैंने आपको नौकरी रख लिया, बहुत गलत काम किया, चरण पर गिर ले। कल के नहीं महाराज इसमें आपका दोष नहीं है, मेरे परिस्थिति का दोष था। मुझे श्राप था 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष गुप्तवास, इसीलिए मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए आया था। आप भीमो अपना रूप में आबि गए, भीमो के चरण में गिरले। हे भीम मुझसे गलती हुआ कि मैंने आपको खाना बनाने के लिए रसोईया के रूप में रख लिया। सब भैयारी के चरण में गिरी छे, सबका दया आबि गेल। कल के ठीक है जिस तरह से आप ने मेरे उपकार किया है कि दुर्योधन से गौ छीन करके मेरा ला दिए, इसलिए मेरा विचार है अर्जुन से कह रहा छे कि तो अर्जुन तो नपुंसक बनल रहे ओहि टाइम में, न पुरुष न स्त्री। एहि टाइम में जखन ओकर गुप्तवास समाप्ति भेले तो पुरुष में आबि गेले, अर्जुन रूप में प्रकट भए गेल। कहलके हे अर्जुन मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ, उसको आप क्षमा करेंगे। और मेरा विचार है कि मेरी पुत्री उत्तरा जो है उससे आप विवाह कर ले। राजा विराट कही छे। कल के हे महाराज कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन मैंने जिसको शिक्षा दान दिया है, ज्ञान का दान दिया है, नृत्य कला सिखाए हैं, उसके साथ मैं विवाह करूं वह अच्छा नहीं है। वह तो मेरी शिष्या के रूप में है। अगर ठीक है अपने पुत्री का विवाह करना चाहते हैं तो मेरे पुत्र अभिमन्यु है, उसके साथ आप कर दें। राजा विराट मान गए। आप ओहिठाम से अपन राजधानी जाय छे और अभिमन्यु के साथ उत्तरा के विवाह। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय। और वही से पहले 5 पांडव द्रौपदी के पुत्र जे रहे हुनका सुतल में अश्वत्थामा एके दिन 5 बेटा के मुड़ी काट देने, तो उ तो समाप्ति भए गेल रहे। जब विवाह उत्तरा के साथ अभिमन्यु के जहन भए गेले तो कुछ दिन में गर्भवती भए गेले। गर्भवती जहन है छे तब अश्वत्थामा सोचे लागले कि तो पांडव के बीर्ज छे ओकरा वंश का हम नाश क्या दिया। वो ब्रह्मास्त्र
चला दिल के केकरा पर तो उतरा के गर्भ पर, न रहते बांस न बाजते बांसुरी।